आज हम स्टार्ट करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिस उस्मा ने करवा दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस करनी है और इसकी डेफिनेशंस आपको पता है इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। Population is the totality of the observations made on all the objects under investigation possessing some common specific characteristics which are of particular interest to researchers। ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब है कि आपने तमाम ऑब्जेक्ट्स जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसकी आपने स्टडी करनी है, सर्वे करना है, उन सबको इकट्ठा कर लो, उन सबका मजमूआ क्या होगा, पॉपुलेशन। फॉर इंस्टेंस उसने डेफिनेशन दी, एग्जाम्पल भी दिया है, द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास एट अ गिवन कॉलेज। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपने स्टूडेंट्स पे सर्वे करना है तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो ले लोगे, ये क्या होगी, पॉपुलेशन। फिर उसने पॉपुलेशन की दो इंपॉर्टेंट टाइप्स बताई हैं। पॉपुलेशन में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट। पॉपुलेशन जो है फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। A population is said to be finite if it includes a limited number of elementary units। population finite कब होगी कि अगर जो objects या observations आप उसके अंदर ले रहे हैं उनकी एक लिमिट हो, मतलब जो काउंटेबल हो। अगर population के एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे, उनकी एक लिमिट होगी, तो वो होंगे फाइनाइट। एग्जाम्पल्स उसने दिए, दी हाइट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इनरोल्ड एट अ कॉलेज, कि हम एक कॉलेज के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं उन सब की हाइट्स को मेजर कर सकते हैं, ये है फाइनाइट। उसके बाद आ जाए इनफाइनाइट पे। पॉपुलेशन इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट्स। अगर पॉपुलेशन में जितने ऑब्जर्वेशंस या ऑब्जेक्ट्स हैं वो अनलिमिटेड हो जाएं, अनकाउंटेबल हो जाएं, तो वो होगी इनफाइनाइट। एग्जाम्पल आएगी, दी वेट्स एट बर्थ ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, के जितने इंसान हैं उन सब के वेट्स को मेजर करे, तो ये किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में पॉपुलेशन होगी तमाम चीज़ों का मजमूआ जिसके बारे में आपने स्टडी करनी है, सर्वे करना है। फाइनाइट होगी अगर पॉपुलेशन में ऑब्जर्वेशंस काउंटेबल हैं, लिमिटेड हैं, और इनफाइनाइट होगी अगर अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड है। फिर आ जाए सैम्पल पे। सैम्पल की बेस्ट डेफिनेशन है, आप इसको नोट डाउन कर लें। आ सैम्पल इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अगर अंदर से आप एक छोटा सा हिस्सा निकाल लें जो उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करे, उसे कहेंगे सैम्पल। जैसे आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी पॉपुलेशन है, जितना ब्लड इसके अंदर है वो पॉपुलेशन है। सैम्पल के तौर पे ब्लड ग्रुप लिया जाए, थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है, तो वो क्या होता है, सैम्पल, ठीक है। सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। सैम्पलिंग एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप पॉपुलेशन में से सैम्पल को, एक छोटे हिस्से को कलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करोगे, वो होगा सैम्पलिंग। Sample survey versus complete enumeration. The collection of information from a part of population is called making a sample survey। अगर आप किसी सैम्पल सर्वे होगा कि अगर पॉपुलेशन के एक छोटे से हिस्से में से आप इंफॉर्मेशन निकालो, वो सैम्पल सर्वे होगा। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड टेकिंग अ सेंसस और मेकिंग अ कंप्लीट एन्यूमरेशन। और अगर आप पूरी पॉपुलेशन में से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो तो वो क्या होगा, सेंसस या फिर कंप्लीट एन्यूमरेशन। नेक्स्ट पेज पे आए, उस पर उसने दिया हुआ है पर्पसेस ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। पेज नंबर 28 पे उसने दिए हैं पर्पसेस ऑफ सैम्पलिंग। द टू बेसिक पर्पसेस उसने दिए हैं, टू obtain maximum information about the characteristics of the population विद मिनिमम कॉस्ट, टाइम एंड एफ़र्ट। कि आपने पॉपुलेशन में से इंफॉर्मेशन तो निकालनी है, लेकिन शर्त क्या है कि कॉस्ट भी कम होगी, टाइम भी कम लगेगा और आपको एफ़र्ट भी कम करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पसेस ऑफ सैम्पलिंग जो है 70% चांस होता है कि ये ज़रूर आएंगे। सेकंड उसने दिया हुआ है आपको
टू फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टिमेट्स डिराइव फ्रॉम द सैम्पल, कि आपने सैम्पल में से जो है एस्टिमेट्स की रिलायबिलिटी को निकालेंगे तो वो होगा सैम्पलिंग के पर्पस। कि फ़र्स्ट पर्पस है कि आपकी टाइम, एफर्ट, कॉस्ट ये बचेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। सेकंड है कि जो भी आप एस्टिमेट्स निकालोगे वो सारे के सारे रिलायबल होंगे। एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग पे आ जाएं। एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग में इसने आपको दिया हुआ है, ये 4 एडवांटेजेस उसने आपको दिए हैं, ठीक है। इनके आपने जस्ट नेम याद करने अंदर वन लाइन जो है आपको इसको लिख सकते हैं। तो फर्स्ट उसने एडवांटेज दिया है टाइम सेविंग। इस सैम्पलिंग से क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है, ठीक है। इकनॉमिक का मतलब कि इसमें कॉस्ट भी कम लगेगी। एक्यूरेसी के जो आप रिजल्ट्स निकालोगे वो सारे के सारे एक्यूरेट हो गया। अगर आप पूरी पॉपुलेशन को सर्वे कर रहे हो तो उसमें चांसेस है कि आप उसके अंदर कोई ना कोई एरर, कोई फॉल्ट आ सकता है। लेकिन जब आप सैम्पलिंग करोगे तो इसके अंदर सारी बात एक छोटे पार्ट में से काम करोगे, इंफॉर्मेशन होगी, तो ये रिजल्ट्स क्या होंगे, एक्यूरेट होंगे। एरर के चांस कम से कम है। फिजिबिलिटी का मतलब है कि अक्सर औक़ात हमारे पास इम्पॉसिबल होता है कि हम पूरी पॉपुलेशन में से इंफॉर्मेशन निकालें, तो वहाँ पे सैम्पलिंग मस्ट हो जाती है। जैसे अगर एक शॉप है इलेक्ट्रिक बल्ब्स की और हमने उसको मेजर करना है, तो अगर हम सारे बल्ब्स के ऊपर जो है सर्वे करेंगे तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो सारे बल्ब्स ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ से सैम्पलिंग करेंगे, थोड़े 3-4 जितने भी बल्ब सैंपल में आ रहे हैं उन पे सर्वे करेंगे। इसी तरह अगर ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर पूरे ब्लड के अंदर सर्वे करना इम्पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर से एक सर्वे के तौर पर एक छोटा सा सैंपल पिक करते हैं, ठीक है। लिमिटेशन में उसने क्या है, इफ़ द बेसिक फैक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट इन द पॉपुलेशन आर नीडेड, सेंसस बिकम्स इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है नागुज़ीर। अगर आपको पॉपुलेशन की हर यूनिट में से इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर वहाँ पे सेंसस जो है वो मस्ट है। ये इतनी डेफिनेशंस आज के लेक्चर में आपने अच्छी तरह लर्न करनी है, इनको समझना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।